नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सुपरचार्जिंग। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो भी आज हम लोग समझने वाले हैं पहले उसको समझ लेते हैं, जिससे जो भी हम डिफरेंट टाइप्स की मेथड समझेंगे वह अच्छी समझ में आ सके। तो हम लोग समझने वाले हैं सुपर चार्जिंग की मेथड्स। सुपर चार्जिंग का मतलब होता है, यदि हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें जो पेट्रोल और एयर का मिक्सर हम लोग सप्लाई करते हैं इनलेट स्ट्रोक के दौरान, उस टाइम उसको प्रेशराइज से भेजा जा सके कंबशन चेंबर में। क्या समझ में आया? अधिक प्रेशर से भेजा जा सके इसमें कंबशन चेंबर में, जिससे इंजन का आउटपुट बढ़ सके। इसी तरह यदि हम डीजल इंजन की बात करें तो उसमें हम एयर को अधिक प्रेशर से भेज सकें कंबशन चेंबर में, जिससे इंजन का आउटपुट बढ़ सके। तो जो हमने पेट्रोल और डीजल इंजन की बात की उसमें जो एयर या फिर एयर और फ्यूल का मिक्सर जो हम कंबशन चेंबर में सप्लाई करते हैं अधिक प्रेशर से, तो जो अधिक प्रेशर से सप्लाई करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स का यूज कर सकते हैं वह हम लोग समझने वाले हैं। जिसमें जो पहली मेथड्स आपको दिख रही है, इसमें हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। पहले तो हमें हेडिंग डालना है कि कंप्रेसर कपल्ड टू इंजन शाफ्ट। इंजन का शाफ्ट का मतलब है जो भी हमारा सिस्टम है उसमें जो इंजन लगा रहता है, इंजन की ही पावर का यूज करके हम एक शाफ्ट लगाएंगे। क्या जो शाफ्ट कपल दिख रहा है, ये शाफ्ट में हमने क्या किया, कुछ गियर लगा दिए। क्या लगा दिए? कुछ गियर लगा दिए और गियरिंग करके हमने जो कंप्रेसर है उसकी शाफ्ट को अटैच कर दिया। उससे होगा क्या, जो इंजन यहां पर चलेगा तो इंजन की कुछ पावर का यूज करके यहां पर जो गियर है, जो गियर लगाया हुआ है, एक शाफ्ट के थ्रू गियर घूमेगा। जब गियर घूमेगा तो जिस रफ्तार से यहां पर गियर घूमेगा उसी रफ्तार से मैंने एक गियर और लगा के जो कंप्रेसर है उसकी शाफ्ट को यहां पर कनेक्ट कर दिया, तो कंप्रेसर यहां पर चलेगा। एक कंप्रेसर के चलने से होगा क्या, यहां पर जो भी हमारा इनपुट जा रहा है, जैसे हमारा पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और प्लस फ्यूल हो गया और डीजल इंजन के अंदर ओनली एयर हो गई, तो वह क्या इस कंप्रेसर के अंदर से गुजरेगी, इसके अंदर से, इस कंप्रेसर के अंदर से गुजरेगी। कंप्रेसर क्या करेगा, उसके प्रेशर को बढ़ा देगा। क्या करेगा? कंप्रेस करके क्या करता है, उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और हमारा पर्पज भी यही है कि सिर्फ हमारा जो एयर है या फिर एयर और फ्यूल का मिक्सर है उसके प्रेशर को बढ़ाना। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इंजन से एक शाफ्ट कपल करके गियरिंग अप करके हम क्या करते हैं, एक कंप्रेसर को कनेक्ट करते हैं। और कंप्रेसर को कनेक्ट करने का पर्पज होता है जो हमारा एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सर है उसके प्रेशर को इंक्रीज करना। फिर जो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता हुआ है कहां जाता है, इस तरह कहां जाता है, हमारा इंजन में जाता है। और हमारा इंजन क्या होता है, उसको जो कंबशन चेंबर होता है इंजन में, उसको हमारा अधिक प्रेशर वाला एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सर मिलता है, उससे इंजन की पावर अधिक डेवलप होती है। जो पर्पज है यहाँ पर हमें वही समझना, बकाया जो यहाँ पर और कंपोनेंट है उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं रखना है। अब सेकेंड टाइप की मेथड समझते हैं। नेक्स्ट मेथड है टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर मतलब इसमें हम टरबाइन का यूज करते हैं। किसका? टरबाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये टरबाइन लगा हुआ है। ये टरबाइन का यूज करते हैं। तो टरबाइन चलाते कैसे हैं? तो टरबाइन चलाने के लिए जो इंजन से एग्जॉस्ट के रूप में जो गैसें निकलती हैं, इंजन से जो एग्जॉस्ट के रूप में गैसें निकलती हैं, जो कि इंजन से निकल जाती है, वैसे तो वेस्टेज होती है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ पावर रहती है, उन्हीं पावर का यूज करते हैं। ये जो वेस्टेज गैसेज हैं इसके रास्ते में हम एक टरबाइन लगा देते हैं। तो टरबाइन से ये गैसेज निकलती है, तो टरबाइन में जो शाफ्ट लगी होती है, क्योंकि टरबाइन में ब्लेड रहते हैं उससे टकराती है ये गैसेज, उससे ब्लेड घूमते हैं, ब्लेड पर जैसे टकराती है तो ब्लेड से लगी हुई जो रोटर होता है घूमता है, रोटर से जुड़ी हुई एक शाफ्ट लगी रहती है, शाफ्ट घूमती है। और जो हमारी टरबाइन की शाफ्ट घूमती है उस टरबाइन की शाफ्ट से हम लोग एक कंप्रेसर कनेक्ट कर देते हैं। क्या? टरबाइन की शाफ्ट पर एक कंप्रेसर कनेक्ट कर देते हैं। तो कंप्रेसर यहां पर चलेगा, क्योंकि जो कंप्रेसर की शाफ्ट है वह पूरा घूमेगा, वह कंप्रेसर की शाफ्ट घूमेगा। तो जो कंप्रेसर से यहां से इनलेट आ रहा है, इनलेट क्या आ रहा है, हमारा एयर हो सकता है डीजल इंजन में या फिर पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सर हो सकता है, वह इसके अंदर आएगा। जब वह इसके अंदर आएगा तो कंप्रेसर से गुजरेगा तो वो उसको वह कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने का मतलब जो भी हमारा यहाँ पर इनपुट आ रहा है
उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज प्रेशर हमारा कहाँ जाएगा, इंजन की कंबशन चेंबर में जाएगा। इंजन की कंबशन चेंबर में जाएगा तो उसको अधिक प्रेशराइज फ्यूल मिलेगा, उससे क्या होगा, इंजन की पावर बढ़ेगी। तो ये हमारा पर्पज क्या था यहाँ पर, जो हमारा एयर पे या एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसके प्रेशर को इंक्रीज करना। तो यह मैंने यहाँ पर अच्छे समझा दिया कि इसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस है इंजन की, उनका उपयोग करते हैं हम टरबाइन को चलाने के लिए, और टरबाइन की शाफ्ट से, जो टरबाइन की शाफ्ट घूमती है उससे उस पर लगा देते हैं हम कंप्रेसर। तो कंप्रेसर वहां पर जो वर्क करता हुआ क्या करता, वर्क कंप्रेस करने का काम करता, मतलब जो हमारा एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसको, उसके प्रेशर को इंक्रीज करता है, और जो इंक्रीज होता है प्रेशर उसका उपयोग हमारे इंजन की कंबशन चेंबर में होता है, उससे क्या होता है, इंजन का आउटपुट बढ़ता है। तो उम्मीद है ये टर्बोचार्जर कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और खासकर इसका जो सिस्टम है, जिस तरह हमारा टरबाइन कंप्रेसर सब कुछ लगाया गया, यह इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की मेथड का हम लोग यूज करते हैं प्रेशर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन इंजन, कंप्रेसर एंड टरबाइन। अब होता क्या, कई बार उतनी पावर जो एग्जॉस्ट गैसेस है उतनी नहीं मिल पाती है, अधिक पावर की आवश्यकता होती है, तो वहां पर क्या करते हैं हम इनको एक साथ कपल कर देते हैं। जैसे इंजन के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में गियरिंग अप की थी कंप्रेसर को, लेकिन गियरिंग अप और जो गियर वगैरह लगाते हैं इंजन की शाफ्ट के साथ, इसके अलावा जो कंप्रेसर होता है उसके बीच में हम क्या करते हैं, टरबाइन भी लगा देते हैं। उससे होता क्या, जो टरबाइन है, टरबाइन को एक तो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है यहाँ से, वह उसकी ब्लेड पे टकराएंगी, जो यहाँ पर रोटर लगा रहता है वो तो घुमाएंगे ही, लेकिन हो सकता है उतना कंप्रेसर काम ना कर पाए यहाँ पर, या उतनी पावर ना डेवलप कर पाए। तो उससे होता क्या, हम लोग इंजन की जो स्पीड है, उस लोड है, उसका भी उपयोग करके यहाँ पर एक हम क्या गियर लगा देते हैं, शाफ्ट के साथ अटैच कर देते हैं। उससे भी हम क्या करते हैं, पावर को देने की कोशिश करते हैं, किसको, जो हमारा टरबाइन है, उससे टरबाइन से और अधिक जो पावर डेवलप होती है, उस पावर का उपयोग यहाँ पर कंप्रेसर करता है। उससे क्या होता है, हमारा जो पर्पज मैंने बता दिया, जो भी हमारा यहाँ पर इनलेट होगा, जी यहाँ पर उल्टा एरो लग गया तो ऐसा लगा दें इसको, तो यहाँ से इनलेट जो भी एयर है या फिर एयर फ्यूल का मिक्सर जाएगा और कंप्रेस होगा, और यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, और इंजन का जो हमारा कंबशन चैम्बर होता है उसमें वो कंप्रेस एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सर जाएगा, और वहां पर अधिक पावर डेवलप होगी, और जिससे इंजन जो भी इंजन को हमें अधिक पावर मिलेगी, है ना। अब जी सुपर चार्जिंग क्या होती है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसको जरूर देख लें, जिससे आपको सुपर चार्जिंग बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें जो मेथड यूज की उसमें हमने क्या किया, एक ही शाफ्ट पर हमने क्या किया, इंजन, कंप्रेसर और टरबाइन को यूज कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है गियरिंग अप करके हमने टरबाइन और कंप्रेसर को एक ही शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया। इससे हुआ क्या कि इंजन से कुछ पावर मिलती, कुछ यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसों से मिलती है, उससे जो लोड है बैलेंस करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसके कंप्रेसर को चला दिया, और कंप्रेसर के थ्रू ही गुजार दी मैंने एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सर, जिससे वह कंप्रेस हो गया, उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो उम्मीद है ये मेथड भी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इसकी थ्योरी जो मैं यहाँ पर समझाता हूँ वो तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, डायग्राम बनाए और जैसा मैंने समझाया वैसा समझा सकते हैं। फिर भी थोड़ा स्टैंडर्ड के लिए आपको जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, याद रखें एबी क्लास एप्लीकेशन में जो पीडीएफ प्रोवाइड की है मैंने, उसमें और भी कुछ टॉपिक है, तो पीडीएफ को पूरा जरूर पढ़ें। एक बार पूरा पढ़ेंगे तो और भी कुछ टॉपिक हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब चलते हैं लास्ट टाइप समझते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें आप देख सकते हैं क्या, कंप्रेसर गियर्ड विथ इंजन एंड फ्री टरबाइन। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ जनरेट करना हो, लाइटिंग वगैरह के लिए यूज करना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया नया, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंजन है, इंजन के साथ हमने गियरिंग अप कर दिया, मतलब गियर लगा दिया उसकी शाफ्ट पे, इंजन की शाफ्ट पे, और उसके साथ मैंने शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया क्या, कंप्रेसर। अब यहाँ पर कंप्रेसर का क्या काम है, जो भी एयर है या फिर एयर फ्यूल का मिक्सर उसको कंप्रेस कर रहा है, वह कंप्रेस किया हुआ जो यहाँ पर इनपुट है वह कहाँ जाएगा, कंप्रेसर कंबशन चेंबर में जाएगा और वहां पर जलेगा। फिर क्या होती है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं इंजन की, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं कि जो भी एयर फ्यूल का मिक्सर जलने के बाद जो गैसेस निकलेंगी, उसके रास्ते में मैंने एक टरबाइन लगा देते हैं, क्या, टरबाइन। तो टरबाइन यहाँ पर क्या करेगा, टरबाइन का हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें एक रोटर लगा रहता है, रोटर घूमेगा, क्योंकि ब्लेड से जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस टकराएंगी वह घूमेगा, तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से जो भी हम स्टार्टअप वगैरह लगा के, जो भी ट्रांसफार्मर लगा के उससे हम लाइट जलाने का काम करते हैं, और जो भी हमारी लाइट यहाँ पर बनेगी वह यूज होगी हमारी, जो भी लाइटिंग के जो भी हमारे गाड़ियों में यूज होती है, डायनोमीटर वगैरह इस तरह के आप देखे होंगे, तो उस जगह हम लोग इस तरह का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर पावर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन पर्पज क्या है, हमने कंप्रेसर को भी यूज कर लिया इंजन की हिसाब से, और जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उससे हमने क्या कर दिया, लाइटिंग का भी काम कर लिया, मतलब जो पावर जनरेट करते हैं उस पावर जनरेट करने का भी काम कर लिया। पावर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी काम कर लिया
इसके थ्रू, टरबाइन के थ्रू। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेथड्स होती हैं उनको हमें कैसे एक्सप्लेन करना, कौन कौन सी डायग्राम बनाना। सभी डायग्राम बना के आए, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर का, और थोड़ा थोड़ा जैसा मैंने समझाया वैसा लिख कर आए। इसके अलावा पीडीएफ में दिया उसको भी पढ़ लें, और जिनके पास एबी क्लास एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी भी आप उसको देख सकते हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में एक मैंने वीडियो बना दिया कैसे डाउनलोड करना, कैसे उसकी पूरी प्रोसेस करना। एक बार क्या करें, उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप साइन अप कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे ओटीपी आएगी, उससे साइन अप कर लें। फिर सीधे अंदर जाएंगे तो होम पर जाके होम पर आप देखेंगे इस तरह का होम बना होगा। उसके नीचे जाएंगे तो एक्सप्लोर योर एग्जाम लिखा रहता है। क्या रहता है? एक्सप्लोर योर एग्जाम, एक्सप्लोर योर एग्जाम ऐसा लिखा होगा। बस हमें वहीं पर जाना, वहीं पर आपको बीटेक क्लासेस लिखा मिल जाएगा। बीटेक क्लासेस पे क्लिक करते हैं, वीडियो सेक्शन में चले जाएं और वहां पर आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। नहीं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।